हेलो गाइस। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक कैदियों को प्लेन से एक दूसरे सबसे सेफ जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है, जिसे खासकर ऐसे ही खतरनाक अपराधियों के लिए बनाया गया था। एक एक करके हमें कई खतरनाक कैदी दिखाए जाते हैं, जिनमें आतंकवादी से लेकर पेशेवर कातिल तक होते हैं। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रिसम नाम का एक खतरनाक कैदी अपने हाथों की चमड़ी में एक पिन को छुपाया होता है, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर नाम का एक कैदी, जिसने अपने मुंह से एक धागे को खींचकर एक थैली को बाहर निकाला, जिसके अंदर से माचिस की तीली और एक छोटी सी मिट्टी के तेल की बोतल होती है, जिसे वो ग्रिसम के इशारा करते ही उस बोतल को खोलकर अपने पास बैठे कैदी के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद वो माचिस की तीली जलाकर उसे आग लगा देता है, जिससे सभी पुलिस वालों का ध्यान उस तरफ चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो कैदियों की सेल की चाबी चुरा लेता है और जल्दी से सभी कैदियों के गेट खोल देता है, जिससे एक खतरनाक कैदी बाहर आकर पुलिस वालों को अपनी हथकड़ी से मारने लगता है। गार्ड्स कैदियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उधर ग्रिसम भी अपनी सेल से बाहर आ जाता है और एक गार्ड को मारकर कैप्टन के कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। कैबिन के बाहर वो एक गार्ड को मारकर उसकी बंदूक छीन लेता है और अंदर जाकर कैप्टन के सर पर गन तान देता है और उसे ये रिपोर्ट करने को कहता है कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब कंट्रोल में है, ताकि कंट्रोल रूम में लोगों को कोई शक ना हो। जिसके बाद ग्रिसम जल्दी से अपनी बंदूक से पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं प्लेन पर एक पो नाम का कैदी होता है, जो पहले आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पे होता है, जो कि एक बार उसकी पत्नी को परेशान कर रहे शराबी को जान से ही मार देता है, जिससे उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी का जन्म तक नहीं देख पाता। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जल्दी छोड़ा जा रहा था, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो इस प्लेन में आकर फंस गया। सभी गार्ड्स को कैदियों की जगह बंद कर दिया जाता है। वहीं उधर सभी कैदी अब आजाद होते हैं, लेकिन इसी बीच एक कैदी की हथकड़ी खुलते ही वो जल्दी से अपने जूते में छुपी गन निकाल लेता है और उससे वो ग्रिसम के खास आदमी को बंदी बना लेता है। दरअसल वो एक पुलिस वाला ही होता है, जो कैदी बनकर उन सब पर नजर रखे होता है। वो उसे गन नीचे करने को कहता है, लेकिन ग्रिसम उसे जान से ही मार डालता है। जिसके बाद पो सोचने लगता है कि वो यहाँ से जिंदा कैसे बचेगा। जिसके बाद ग्रिसम के कहने के मुताबिक प्लेन को एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में उतारा जाता है, जहाँ उन्होंने गार्ड्स के बदले एक गैंगस्टर के लड़के को साथ ले लिया और एक बुढ़े कैदी को, जिसे प्लेन उड़ाना आता है, जो कि जल्दी से जाकर प्लेन उड़ाने की तैयारी करने लगता है। उसने जल्दी से वहाँ लगा ट्रांसपॉन्डर भी निकाल दिया, जिससे कंट्रोल रूम वाले उसे ट्रैक न कर पाए। ग्रिसम रनवे पे मौजूद एक गार्ड को गोली मारकर जेल में एक बम लगा देता है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है, जिसके साथ ही उनका प्लेन फिर से उड़ जाता है। अब सभी कैदी काफी खुश होते हैं, लेकिन पो काफी परेशान होता है। वो पुलिस को किसी तरह तो बताना चाहता था, तभी वो प्लेन अचानक से नीचे की तरफ जाने लगता है। वो आदमी पो से इसकी वजह पता करने को कहता है। दरअसल एक गार्ड की बॉडी प्लेन के व्हील में अटक गई है। पो जल्दी से उसकी टी शर्ट पर प्लेन से जुड़ी सभी जानकारियां लिखकर उसे नीचे फेंक देता है, जो सीधा जाकर एक गाड़ी पर गिरती है, जिससे वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी देखकर पुलिस जल्दी से यूएस ऑफिसर विंस को पूरी बात बताते हैं। जिसके बाद विंस जल्दी से गाड़ी निकालकर प्लेन के लैंड होने की जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कैदी को पो की रिहाई का लेटर मिल जाता है, जिससे उसे समझ आ गया था कि वो अब उन सब की तरह कैदी नहीं है। लेकिन इससे पहले वो यह बात अपने साथियों को बता पाता, वो उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद प्लेन ग्रिसम की बताई जगह पर उतरने वाला होता है, लेकिन वो आदमी प्लेन सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। वहीं ग्रिसम को वहाँ उस गैंगस्टर के बेटे द्वारा बताया गया प्लेन नहीं मिलता, जिससे वो सब भागने वाले होते हैं। जिसके बाद पो उन्हें उस गैंगस्टर के बेटे के खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई प्लेन नहीं था। उन सबको बातों में उलझाकर वो वहाँ फंसे गार्ड्स की भी जान बचा लेता है। जब सभी प्लेन को गड्ढे से बाहर निकाल रहे होते हैं, तो पो उनकी नजर बचाकर वहाँ बने वेयर हाउस में चला जाता है, ताकि वह अपने साथी की जान बचाने के लिए इंसुलिन ला सके। लेकिन तभी वहाँ गैंगस्टर के लड़के के कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल वो सभी को यही छोड़कर अकेले ही भागने वाला था। तभी अचानक विंस वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन सबके छक्के छुड़ा देते हैं। वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वापस बेस पर आ जाता है। उधर दूर से उड़ते हुए धुएं को देखकर कैदी समझ जाते हैं कि पुलिस वहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकती है। वहीं ये सब देखकर गैंगस्टर का बेटा अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अकेले ही भागने लगता है, लेकिन विंस जल्दी से जाकर वहीं खड़ी एक क्रेन को नीचे कर देता है, जिससे वो प्लेन टकरा कर पास बनी एक बिल्डिंग में टकरा जाता है। उसके धोखा देने से ग्रिसम उससे बहुत गुस्से में होता है। वो पास जाकर लीक हो रहे पेट्रोल में
जलती सिगरेट फेंक देता है, जिससे वो गैंगस्टर का बेटा जिंदा जल जाता है। जिसके बाद ग्रिसम सभी को हथियार देकर अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहता है। ग्रिसम के बिछाए जाल से पुलिस के छक्के छूट गए थे। धीरे धीरे अब लड़ाई बढ़ने के साथ पुलिस के और बैकअप आने लगते हैं, जिससे ग्रिसम सभी को प्लेन के अंदर बिठाकर वहाँ से निकलने वाला होता है। अब प्लेन गड्ढे से तो निकल गया था, लेकिन पो अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे प्लेन को एक रस्सी से बांध देता है और जल्दी से अंदर जाकर अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है। उधर रस्सी इतने बड़े प्लेन को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और वो प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद अंदर सभी जश्न मनाने लगते हैं। वहीं ग्रिसम ये सोच रहा था कि पुलिस को उनके ठिकाने का पता कैसे चला, जिसके बाद उसे उनके बीच किसी खबरी के होने का शक होता है। इसलिए वो सबको धमकी देता है कि जिसने भी पुलिस को खबर दी है वह सामने आ जाए, वरना वह गार्ड को गोली मार देगा। वो आगे आना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त उसे रोककर खुद आगे आ जाता है और कहता है कि ये सब उसने ही किया है। जिसके बाद ग्रिसम उसे तुरंत ही मार डालता है। उधर अब पुलिस के हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ग्रिसम का ध्यान इससे भटक जाता है। उधर अपने दोस्त को खोकर वो गुस्से से भर जाता है। वो एक एक करके सभी कैदियों को मारते जा रहा था। जिसके बाद वो पायलट के पास जाकर उसे जबरदस्ती लास वेगास में प्लेन को उतारने को कहता है, लेकिन एक इंजन के खराब हो जाने से उन्हें प्लेन को शहर के बीच में उतारना पड़ गया। प्लेन के लैंड होते ही पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे बहुत सारे कैदी पकड़े जाते हैं। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड ग्रिसम उनमें से नहीं होता। दरअसल प्लेन के लैंड होते ही वो अपने साथियों के साथ आग बुझाने आई गाड़ी में छिपकर भाग जाता है, जिसे देखकर पो और विंस उनका पीछा करने लगते हैं। ग्रिसम उन्हें रोकने के लिए वाटर गन से हमला करता है, लेकिन मौका पाकर पो उस गाड़ी की सीढ़ियों पर लटक जाता है, जिससे उसकी बाइक ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें ग्रिसम के एक साथी की मौत हो जाती है। अब ग्रिसम उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है, तभी एक धमाके के साथ ग्रिसम एक बन रही बिल्डिंग के कन्वेयर बेल्ट पर जा गिरता है। मशीन के फेल हो जाने से ग्रिसम उससे कुचला जाता है, जिसके बाद हमें पो अपनी फैमिली के साथ दिखाई देता है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।